गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था यूज केस वन ट्रिगर का में क्वेश्चन देखा था हमने यूज केस वन, या ये कहें कि इंटरव्यू का क्वेश्चन नंबर वन। अब उसी की सीरीज में बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चंस की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। यूज केस क्वेश्चन टू, ठीक है जी। तो आज का ट्रिगर का हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई अकाउंट ऑब्जेक्ट का कोई रिकॉर्ड होता है, अगर उसको हम अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री फील्ड की वैल्यू बैंकिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है। जब अकाउंट फील्ड की, अकाउंट ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को अगर हम अपडेट करें तो उसमें जो फील्ड है इंडस्ट्री, जो पिक लिस्ट है, उसमें उसकी बहुत सारी वैल्यू हैं। वो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? बैंकिंग हो जानी चाहिए। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। व्हेन अकाउंट record is updated, set the industry field value is banking। ये हमारा क्वेश्चन है। इस चीज़ को पहले समझते हैं, फिर प्रोग्राम की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, when a account record is updated, when a account record is updated, then set the industry field value is banking। यानी हम अकाउंट के किसी भी फील्ड की वैल्यू को अगर हम अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो इंडस्ट्री पिक लिस्ट जो हमारी है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बैंकिंग हो जानी चाहिए। ये हमारा ट्रिगर का सिनेरियो है। ठीक है, या ये कहें हमारा ट्रिगर का एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है, ठीक है, ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है, यानी अकाउंट के साथ क्या करना है, अकाउंट के साथ क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दिया हुआ है अपडेट, यानी हम रिकॉर्ड को, अकाउंट के रिकॉर्ड को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। यानी यहाँ पे हो गया अपडेट। ठीक, अपडेट करेंगे। और जैसे ही हम किसी भी अकाउंट के रिकॉर्ड को, किसी भी फील्ड की वैल्यू को अपडेट करें तो इंडस्ट्री की जो वैल्यू है, यानी इंडस्ट्री जो हमारा, इसके फील्ड की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? बैंकिंग हो जानी चाहिए।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी हम अपडेट करने या इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ट्रिगर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वैल्यू होती है बिफोर की और अपडेट की, जो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड करना होगा कि जो हमारी वैल्यू अपडेट होगी, यानी अकाउंट की जो डेटा अपडेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बिफोर हो सकता है या आफ्टर हो सकता है। तो सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि हम जो ट्रिगर है वो इज बिफोर होगा या आफ्टर बिफोर होगा। ठीक है, आफ्टर होगा, इज आफ्टर होगा। ठीक है जी, ये हमें समझना है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी हमें सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब भी हमें कोई सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वैल्यू को चेंज करना है, किसी वैल्यू को सेट करना है, एडिशनल वैल्यू को सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बिफोर यूज करते हैं। इज बिफोर ट्रिगर का जो है इज बिफोर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे डेटा सेव होने से पहले, यानी डेटा हमारा सेव होने से पहले, यानी हमारा डेटा अभी सेव नहीं है, हम चेंज कर रहे हैं। जैसे ही हम चेंज कर रहे हैं मीन्स अपडेट कर रहे हैं, जैसे ही हम अपडेट करेंगे ऑटोमेटिक ट्रिगर फायर होना चाहिए, और वो ट्रिगर हमारे इंडस्ट्री वैल्यू, इंडस्ट्री पिक लिस्ट में कोई भी वैल्यू हो, वो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, बैंकिंग हो जानी चाहिए। तो इस केस में हमें जो हमारा ट्रिगर फायर होगा वो होगा इज बिफोर, यानी जो हमारा ट्रिगर होगा वो क्या होगा, इज बिफोर होगा। तो यहाँ पे हमारे केस में आ जाएगा इज बिफोर, इज बिफोर। क्यों इज बिफोर, इसलिए इज बिफोर, इसलिए इज बिफोर क्योंकि डेटा हम अपडेट करने जा रहे हैं, यानी डेटा अपडेट होगा। ठीक, तो पहले उसको हम चेंज करेंगे, जैसे ही हम चेंज करेंगे ट्रिगर फायर होगा। ठीक, और वो जाके हमारे जो पिक लिस्ट की वैल्यू है, इंडस्ट्री पिक लिस्ट की वैल्यू है, उसको क्या कर देगा, फाइनली अपडेट कर देगा। ठीक, तो अब इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं या एक फिगर के थ्रू पहले समझते हैं। ठीक, तो मान के चलते हैं कि हमारे पास अकाउंट इंटरफेस है। अकाउंट क्या है, इंटरफेस है। इसके में अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, बहुत सारे फील्ड इसके अंदर हो सकते हैं इस इंटरफेस के अंदर, और हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मैं बना देता हूँ। जैसे हमारा है अकाउंट नेम, एक फील्ड है इसके अंदर अकाउंट नेम, अकाउंट नेम। अब इस अकाउंट नंबर नेम के अंदर कोई अकाउंट का नाम हमने डाल के रखा हुआ है, पहले से डेटा इंसर्ट करके रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने रखा टाटा, ये टाटा रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर है, मान लीजिए दूसरा फील्ड है रेटिंग, इसके अंदर भी हमने डेटा इंसर्ट किया हुआ था हॉट। ठीक है, इसी तरह से कोई और भी फील्ड हो सकती है, जैसे पैन नंबर हमने बना रखा है, कस्टम फील्ड है ये, पैन नंबर हमने डाल रखा है, ऐसा कुछ। ठीक है जी, इस तरह से हमने डाल रखा है। यहाँ पे नीचे हमारे पास और भी फील्ड हो सकती हैं। प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ,
तरह से। ठीक, अब इसमें हमारे पास एक नीचे बटन है एडिट, एडिट बटन है। अब मैं किसी फील्ड को एडिट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने इस हार्ट को चेंज किया, अपडेट कर दिया। मान लीजिए एक और फील्ड है, यहाँ एक और फील्ड लिख देते हैं, यहाँ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री फील्ड है, इसके अंदर वैल्यू नहीं दिया गया है, या कोई भी वैल्यू आप दे भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया इस तरह से। ठीक है, तो मैं जैसे ही इस कोई भी डेटा को, इसको या फिर इसको हार्ट को यानी किसी भी फील्ड की वैल्यू को अगर हम अपडेट करते हैं, किसी भी फील्ड की वैल्यू को हम अपडेट करते हैं, चाहे इसको या फिर रेटिंग की वैल्यू को या फिर पैन की वैल्यू को अगर हम अपडेट करें, चेंज करें, अपडेट करते हैं, तो होना क्या चाहिए कि जो पिक लिस्ट है इसकी वैल्यू बैंकिंग हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैंकिंग। बैंकिंग होनी चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाएगी। इफ अपडेट, इफ अपडेट द एनी अकाउंट फील्ड, यानी किसी भी एक अकाउंट फील्ड की वैल्यू को अगर हम अपडेट करें, ठीक है, तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बैंकिंग हो जानी चाहिए। ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो ये कैसे होगा? ये होगा हमें ट्रिगर के थ्रू। कैसे होगा? ये होगा ट्रिगर के थ्रू होगा, यानी ट्रिगर फायर होगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो क्या होगा? एक ट्रिगर फायर होगा। जैसे ही हम अपडेट करेंगे, क्या करेंगे? एक ट्रिगर फायर होगा यहाँ से। एक ट्रिगर फायर होगा। ठीक, आपको बताया गया है पहले कि हर ऑब्जेक्ट के साथ, हर ऑब्जेक्ट के साथ एक ट्रिगर जुड़ा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ एक ट्रिगर जुड़ा होता है। उस ट्रिगर के अंदर कोई लॉजिक नहीं लिखा होता, ठीक है, लेकिन ट्रिगर वो बना होता है। उस ट्रिगर के अलावा हम क्या कर सकते हैं? अपना एक कस्टम ट्रिगर बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक अकाउंट ट्रिगर नाम का एक ट्रिगर नाम की क्लास बनाई, उसमें ट्रिगर का सिंटैक्स लिखा जो ट्रिगर ऑटोमेटिक फायर होता है। तो ये मान लेते हैं हम यहाँ, ये हमारा एक ट्रिगर है। एक कस्टम ट्रिगर हमने यहाँ पे बनाई, किसका? अकाउंट ऑब्जेक्ट पे।
अकाउंट ट्रिगर बनाया। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप एडिट करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो ट्रिगर क्या होता है, फायर होता है। डेटा को सेव करने से पहले, यानी डेटा सेव करने से पहले, यानी यहाँ पे हमारे पास अगर अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के अंदर एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट अगर है, अकाउंट ऑब्जेक्ट, ये है हमारा डेटाबेस। जिसके अंदर है अकाउंट ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा अकाउंट है। जैसे हम एडिट परफॉर्म करें, अकाउंट ट्रिगर फायर होना चाहिए, और जो भी ये डेटा है, जो भी ये डेटा है, ठीक है, अकाउंट का नेम, रेटिंग और ये पैन, साथ में ये तो स्टोर होना ही है, ये तो पहले से स्टोर है ही डेटा, लेकिन इसमें ये जो इंडस्ट्री है इसमें क्या हो जाना चाहिए, बैंकिंग हो जाना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमें करना है। ठीक, ये हमें क्या करना है, ये हमें करना है। तो सबसे पहले जब ट्रिगर फायर होगा तो हमें डेटा यहाँ पे चाहिए। ये पूरा डेटा क्या है, डाटा हॉट, और ये डेटा हमको चाहिए। ये डेटा क्या चाहिए, हमको चाहिए। तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल दिया गया, ट्रिगर डॉट न्यू। ट्रिगर डॉट न्यू दिया गया, जो भी यहाँ पे डेटा है, एडिट के केस में या इंसर्ट के केस में न्यूली डेटा है, वो यहाँ पे हमें अवेलेबल, यहाँ पे डेटा क्या होगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, यानी हमारे पास एक ट्रिगर हमको मिलेगा जिसका नाम है ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट, ट्रिगर डॉट न्यू, यहाँ पे आ गया ट्रिगर डॉट न्यू। यानी जो भी डेटा होगा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। क्या अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे नाम टाटा अवेलेबल हो जाएगा, अगर अकाउंट का नाम टाटा है तो। उसके बाद रेटिंग हॉट अवेलेबल हो जाएगा, और साथ में पैन का नंबर अवेलेबल हो जाएगा। ये पैन नंबर अवेलेबल हो जाएगा ट्रिगर डॉट न्यू से। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसको हमें अपडेट करना इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले से यहाँ पे अगर आप देखो, ये डेटा पहले से है इस डेटाबेस में, अकाउंट ऑब्जेक्ट में पहले से ये है। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका, ये डेटा है हमारे पास। ठीक, लेकिन हमें जो है इंडस्ट्री वाले में, इंडस्ट्री में क्या करना है, जैसे ये ट्रिगर फायर हो, यहाँ पे आ जाना चाहिए डेटा। क्या आना चाहिए, बैंकिंग ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले कैसे होगा, यानी एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो हमको मिल गया। अब उस डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिट अपडेट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, न्यूली डेटा, जो हमारा न्यूली डेटा है वो अपडेट होके, जो हमारा डेटाबेस है यहाँ पे नई वैल्यू के साथ असाइन हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे आ जाना चाहिए हमारा पिक लिस्ट के अंदर बैंकिंग। ये भी आ जाना चाहिए यहाँ।
जैसे ही अपडेट करें ऐसे ही, यानी हम अपडेट करते हैं तब। यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ अपडेट द अकाउंट रिकॉर्ड, लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले डेटा को हमको पिक करना होगा, डेटा को हमको क्या करना होगा, पिक होगा। पिक करने के लिए हमारे पास मिलेगा इज, ये मिल जाएगा, ट्रिगर डॉट न्यू से हम डेटा को ले सकते हैं। और डेटा अपडेट करने से पहले इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे अपडेट, ये जो डेटा है यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, अकाउंट ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है, 3 डेटा पड़ा हुआ, हॉट, टाटा हॉट और ये बैंकिंग नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी डेटा के साथ कोई अपडेशन करेंगे, न्यूली डेटा के साथ कोई अपडेट करेंगे और सेम रिकॉर्ड में करेंगे, ठीक है, सेम में करेंगे, यहाँ पे सेम है, इसका मतलब अकाउंट के अंदर ही करेंगे, अकाउंट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर रहा, सिंपल है, अकाउंट अपने आप में कंप्लीट है। इसके साथ अगर हमें करना है, इसके डेटा को साथ अपडेट करना, तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ठीक है, इज बिफोर हमारा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो यहाँ हमारा क्या होगा, इज बिफोर, इज बिफोर, यानी इज बिफोर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के साथ जाएंगे। और साथ में हम चाहते हैं ये अपडेट होने के बाद ये डेटा जाके यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए, मीन्स अपडेट हो जाए, इज अपडेट हो जाए। और ये सारे किसके हैं, ट्रिगर के हैं। यहाँ पे हो जाएगा ट्रिगर, ट्रिगर डॉट इज अपडेट, इज अपडेट। यहाँ पे भी हो जाएगा ट्रिगर डॉट इज बिफोर, यानी डेटा सेव होने से पहले, डेटा सेव होने से पहले क्या होना चाहिए, अपडेट यहाँ मिलना चाहिए, इसमें आना चाहिए, तभी तो ये जाके इंसर्ट करेगा। यानी यहाँ पे जैसे ही अपडेट हो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा 1 बाय 1 निकालेंगे और ये जो बैंकिंग है उसको यहाँ पे लॉजिकली, ठीक है, लिख देंगे। तो जब ये ट्रिगर डॉट न्यू चलेगा तो ये क्या करेगा, अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये, और वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाके अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू हमें न्यूली वैल्यू दिया है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक अकाउंट इंटरफेस है, इसके अंदर 3 फील्ड हैं जो पहले से फुलफिल किए गए हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसमें से नेम, अकाउंट नेम, रेटिंग या पैन में से कोई भी फील्ड को अपडेट करें, चेंज करें, तो इंडस्ट्री में क्या आना चाहिए, बैंकिंग आ जाना चाहिए, यानी ये फील्ड अपडेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास हम एक ट्रिगर बनाएंगे, अकाउंट ट्रिगर, ठीक है। ये जो डेटा यहाँ का है, डेटा पिक करके ले जाएंगे, जो डेटा हमें अवेलेबल कराएगा, ट्रिगर डॉट न्यू हो, यहाँ पे डेटा अवेलेबल कराएगा। जो भी डेटा होगा इंटरफेस का वो अवेलेबल होगा, जिसमें बैंकिंग अवेलेबल नहीं होगा, बैंकिंग यहाँ पे नहीं होगा, बैंकिंग में अपडेट करना। जैसे ही अपडेट पे फायर होगा, ऑटोमेटिक ट्रिगर फायर होगा, और ये ट्रिगर हम लूप चला के या किसी भी तरह से कोई लॉजिक लिख के इस इंडस्ट्री फील्ड के अंदर अकाउंट को सेट कर देंगे। अकाउंट सेट कर दिया, जैसे ही ट्रिगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वैसे ही हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में जो पहले से डेटा है वो तो है ही है, जो न्यूली डेटा है, अपडेटेड डेटा है, वो ऑब्जेक्ट में अपडेट हो जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये जो हमारा अकाउंट ऑब्जेक्ट में पिक लिस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बैंकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एक फील्ड की वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड दूसरी फील्ड की वैल्यू को अपडेट
करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो चीज़ें हमें यूज करने, इज बिफोर, ठीक, और दूसरी चीज़ हमें इज अपडेट का यूज करना होगा जो कंटेक्स्ट वेरिएबल होता है। अब इसका एक प्रोग्राम बना के पहले देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेटअप पे, यहाँ गए, यहाँ पे हमने लिखा डेवलपर कंसोल। डेवलपर कंसोल हमारा आ गया। इसके अंदर हम अकाउंट ट्रिगर बना लेते हैं। फाइल में गए, न्यू में गए और अकाउंट ट्रिगर, ट्रिगर टेक्स्ट ट्रिगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट ट्रिगर, अकाउंट ट्रिगर। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट पे बनाना है, हमें अकाउंट पे बनाना है, तो अकाउंट हमने ले लिया, सेव कर लिया। ये हमारा अकाउंट ट्रिगर बन गया, बिफोर कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि ये काम कब होगा, यानी डेटा हमें सेव करने से, डेटा हमें क्या करना है, बिफोर ट्रिगर में डेटा पहले अपडेट करना है, तब जाके वो सेव होना चाहिए। अपडेट जैसे ही करें वैसे काम हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल होगा, ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, बिफोर अपडेट। ठीक है, बिफोर बाय डिफॉल्ट मिलता है, अपडेट कर लेते हैं, अपडेट हो गया। ठीक, अब अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि बिफोर होगा आफ्टर होगा। मैंने अभी आपको बताया कि क्या होगा, बिफोर होगा, तो बिफोर लिख देते हैं ट्रिगर, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ठीक, एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट, यानी अपडेट पहले हम बिफोर कर लेंगे, चीज़ें चेंज कर लेंगे, फिर अपडेट होना चाहिए ऑटोमेटिक। ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ट्रिगर डॉट इज अपडेट। अब डेटा हमें अपडेट करना है, तो वन बाय वन ट्रिगर क्या होता है, बल्किफाई होता है, मतलब बहुत सारा इसके साथ आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है हमें क्या करना, वन बाय वन उसे ट्रेवर्स करना होता है, निकालना होता है। वो कहाँ, किस ऑब्जेक्ट में मिलता है, हमें किस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल मिलता है, ट्रिगर डॉट न्यू वेरिएबल में मिलता है। तो लिख लेते हैं ट्रिगर, ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है जी, वन बाई वन निकालना है, कॉलन लगाया और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी, अकाउंट रिकॉर्ड, काउंट REC डाल देते हैं या रिकॉर्ड। ठीक, तो यहाँ से जो डेटा निकल के आ रहा है, किसका डेटा निकल के आ रहा है, अकाउंट का आ रहा है, तो अकाउंट डेटा टाइप हो जाएगा, क्लास भी डेटा टाइप हो सकता है। अब वन बाई वन आना चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिख दें, फॉर लूप, लिख दिया फॉर लूप। कि ब्रैकेट लग गया, करली ब्रैकेट। और लॉग जनरेट करने के लिए, लॉग के लिए हम क्या है, मैसेज डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टम डॉट डिबग में एक मैसेज डाल देते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड, रिकॉर्ड इज अपडेटेड। ठीक, अब वन बाय वन ये लूप चलता रहेगा और इसमें हम एस टी की वैल्यू क्या करेंगे,
अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आया, यहाँ लिखा रिकॉर्ड डॉट, ठीक है। फील्ड का नाम क्या है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री फील्ड है, पिक लिस्ट है, इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है। हमने लिखा इक्वल टू क्या करनी है, बैंकिंग, बैंक। तो जैसे ही ये ट्रिगर, जैसे ही हम एडिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे इंटरफेस के ऊपर एडिट ऑपरेशन परफॉर्मेंस, कोई भी अकाउंट के अंदर की किसी भी फील्ड को हम चेंज करेंगे तो ये ट्रिगर क्या होगा, फायर होगा। अकाउंट के ऊपर बना हुआ ट्रिगर फायर होगा, चेक करेगा अपडेट किया गया, यस, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और बिफोर किया गया, एडिट करने का मतलब बिफोर किया गया, तो बिफोर किया गया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो ये हमारा ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा ब्लॉक चलेगा। ब्लॉक चलेगा तो पहले हमें डेटा चाहिए, न्यूली डेटा चाहिए, तो ट्रिगर डॉट न्यू से हमें डेटा मिल जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक। उसमें से हम एक रिकॉर्ड निकालेंगे, रिकॉर्ड हमने निकाला, ठीक, निकाला। ये मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं डिबग सिस्टम डॉट डिबग जानकारी के लिए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। रिकॉर्ड आया, हमने इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री लिखा और उसमें वैल्यू फिक्स कर दिया बैंकिंग। तो जिस रिकॉर्ड के साथ हम अपडेट करेंगे वो रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड की इंडस्ट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बैंकिंग हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा सिनेरियो है, क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो एक बार इसको देखते हैं, सेव हो गया। अब हम कोई रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं जिसमें इंडस्ट्री नहीं होता है, और जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे ट्रिगर फायर होगा और इंडस्ट्री की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बैंकिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं, अकाउंट पे गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टाटा नाम का एक रिकॉर्ड है, उसको हमने क्लिक किया, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अकाउंट का नेम क्या है, अकाउंट का नेम है टाटा, रेटिंग है हॉट, ठीक है, पैन नंबर है ये, और इंडस्ट्री में कुछ भी दिया नहीं गया। तो अगर मैं टाटा को चेंज करूं या फिर रेटिंग को चेंज करूं, ठीक, या फिर पैन को चेंज करूं, किसी भी फील्ड की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रिगर फायर होगा और प्रोग्रामिंग के थ्रू, ट्रिगर के थ्रू यहाँ की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, बैंकिंग हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए हॉट है, इसको वार्म कर रहे हैं, ठीक है, और सेव बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज किया, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री की वैल्यू क्या हो गई, इंडस्ट्री की वैल्यू बैंकिंग हो गई, यानी ट्रिगर फायर हुआ, ठीक, अपडेट हुआ, फायर हुआ, उस पर अपडेट चला, जिसकी वजह से उसके जो लॉजिक लिखा हमने वन बाय वन इस डेटा को लेके इटरेट किया, इटरेट करने के बाद इंडस्ट्री में वैल्यू क्या हो गई, बैंकिंग हो गई। और किसी रिकॉर्ड के साथ भी आप देख सकते हैं, क्लिक किया और कोई रिकॉर्ड ले लेते हैं हम, राजेश सिंह, ठीक है। इसमें भी देखें कि इंडस्ट्री की वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे राजेश सिंह की को अपडेट करता हूँ, ये चीज़ नाम अपडेट करते हैं, क्लिक किया, इसको हमने राजेश कर दिया, ठीक, और सेव कर दिया, ठीक है। पैन नंबर मैंडेटरी वो भी देना पड़ेगा हमको, दिया हुआ नहीं है, बाद में मैंडेटरी हमने बनाया है, तो इसको भी आप दे दीजिए, ठीक है। सेव किया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू अपने आप क्या हो गई, हमने यहाँ पे अपडेट किया, राजेश सिंह को राजेश किया, तो अपडेट फायर हुआ, ट्रिगर फायर हुआ, जिसकी वजह से वहाँ जो लॉजिक लिखा हुआ है वो
उसके एक करस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री की वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो पहले नहीं था अब क्या हो गया, बैंकिंग हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रिगर हमारा क्या हो रहा है, फायर हो रहा है। ट्रिगर हमारा क्या हो रहा है, ये फायर हो रहा है और ऑटोमेटिक फायर हो रहा है। क्या है अकाउंट ट्रिगर हमारा, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अकाउंट पे डेटा निकाल के और अपडेट कर सकते हैं। यानी सेम ऑब्जेक्ट के अंदर किसी वैल्यू को चेंज करना है हमें तो ट्रिगर फायर होगा, और बिफोर होगा, और साथ में अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट होगा, अगर इंसर्ट कर रहे हैं न्यूली वैल्यू डाल रहे हैं तो न्यूली वैल्यू होगा। तो फिलहाल हमने इस पर किसके लिए लिखा है, अपडेट के लिए है। लास्ट क्लास में जो हमने यूज केस लिया था उसमें इंसर्ट के लिया था, तो इंसर्ट भी आपको पता चल गया यूज केस 1 में, और यूज केस 2 में आ गया हमारा अपडेट। तो इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, बिफोर अपडेट, बिफोर इंसर्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ट्रिगर में कैसे हम बिफोर अपडेट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ट्रिगर कैसे फायर होता है ये भी हमने आपको बताया, साथ ही बताया कि जो हमारा अपडेट हम करते हैं, किसी अपडेट की वैल्यू को अपडेट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग किसी वैल्यू को हमें चेंज कराना है, ऑटोमेटिक चेंज कराना है, तो हमें ट्रिगर का कॉन्सेप्ट यूज करके ऑटोमेटिक हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे सिनेरी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने आपको इस क्लास के अंदर आपको बताने की कोशिश की कि बिफोर अपडेट कैसे काम करता है, बिफोर कैसे काम करता है, उसके साथ अपडेट कैसे काम करता है, और कैसे हम एक ट्रिगर, सिंपल सा ट्रिगर राइट डाउन कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सिनेरियो के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।